Hello students, good morning. Today we will start our new chapter number 4, business services. So as you all know कि एक बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स होती है. बिना उन सर्विसेज के बिजनेस का स्मूथली रन करना इट्स नॉट पॉसिबल. तो व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज अ बिजनेस नीड, किस टाइप की सर्विसेज होती हैं, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बट उससे पहले लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज बिजनेस सर्विस. So business service refers to the business that provide intangible product. बिजनेस जो है वो इंटेंजिबल होता है बाय नेचर. इंटेंजिबल मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसे आप फिजिकली फील नहीं कर सकते, बट वी कैन जज की सर्विस अच्छी है या बुरी बाय देयर रिजल्ट्स. उनके रिजल्ट्स के या उनसे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से हम पता कर सकते हैं कि सर्विसेज कैसी है. तो बिजनेस सर्विसेज का मतलब वो होता है जो बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने के लिए उनकी हेल्प करती है. फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है. वो हमें बैंक लोन के थ्रू मिल सकता है, या हमें डिपॉजिट कराने के लिए जगह सिक्योर्ड जगह चाहिए, वो बैंक्स होते हैं. इसके अलावा हमारे गुड्स को सिक्योर्ड करने के लिए हमें इंश्योरेंस चाहिए होता है. सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए भी नीड ट्रांसपोर्ट. प्रोडक्शन हम इकट्ठा करते हैं तो उसको स्टोरेज के लिए हमें वेयर हाउसिंग की ज़रूरत होती है. डिफरेंट पार्टी से कम्युनिकेट करने के लिए भी नीड कम्युनिकेशंस. तो दीज आर दी सर्विसेज जो जिनके बिना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिज़नेस चल पाएगा. तो किसी भी बिज़नेस की ग्रोइंग स्केल के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सर्विसेज हो. तो बिज़नेस सर्विस के नेचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट, इंटेंजिबल. अनलाइक प्रोडक्ट, सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, टच्ड और स्मेल्ड. प्रोडक्ट को आप देख सकते हो, फिजिकली फील कर सकते हो, बट सर्विसेज को फिजिकली टच करना ज़रूरी मतलब पॉसिबल नहीं है. तो सर्विसेज जो है दे कैन जज बाय देयर रिजल्ट्स. इनकी कोई फिजिकल असिस्टेंस नहीं होती. दे कैन बी सीन, जैसे बाकी सारे प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं, इन्हें नहीं देख सकते. इनकंसिस्टेंसी, सर्विसेज लैक इन होमोजेनिटी लाइक बिहेवियर ऑफ बैंक एम्प्लॉय. इट कैन बी अमेंड टूवर्ड्स वन कस्टमर, हार्श टूवर्ड्स अदर. जो आपका बिजनेस सर्विस होता है वो हर सर्विस एक दूसरे से अलग होता है. जिस तरीके से एक एम्प्लॉय किसी एक कस्टमर से अच्छे से बात करता है, दूसरे कस्टमर से थोड़ा रूडली बात करता है, तो वो इनकंसिस्टेंट है. ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो प्रोडक्ट अगर निकल के आया तो सबके लिए सेम ही होगा. अगर मोबाइल का एग्जांपल ले तो मोबाइल का कोई अगर लॉन्च हुआ है तो वो मैं लूँ या आप एक ही बात है, बट सर्विसेज अलग अलग होती है. हर वो डिपेंड करती है कि सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है और किसको प्रोवाइड करा रहा है. दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इन्वेंट्री लेस, आप सर्विसेज को स्टॉक नहीं कर सकते. गुड्स एक साथ बना करके रख सकते हैं, बट सर्विसेज एक साथ स्टोर करके नहीं रख सकते. ये पॉसिबल नहीं है कि हम डॉक्टर का इलाज जो है उसको स्टोर करके रख ले एंड जब ज़रूरत पड़े तो पेशेंट को बोल दी कि स्टोर में से निकाल के खुद का इलाज कर लो. दैट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. तो सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते हो. सेपरेबल, सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं करवाया जा सकता. प्रोडक्ट मैंने बनाया है, बेचे कोई भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सर्विसेज जिसकी है वही प्रोवाइड कराएगा. डॉक्टर ही इलाज करेगा, उसका रिलेटिव नहीं. टीचर ही पढ़ाएगा, उसका कोई रिलेटिव नहीं. तो सर्विसेज कोई किसी की जगह नहीं ले सकता. इन्वॉल्वमेंट या कस्टमर पार्टिसिपेशन, सर्विसेज का बेनिफिट तभी होता है जब कस्टमर सामने हो. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट बनाने वाले का कस्टमर से डायरेक्ट लिंक होना ज़रूरी नहीं है, बट सर्विस प्रोवाइडर का कस्टमर से डायरेक्ट लिंक होना ज़रूरी है. अगर आज आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो आपका और मेरा कनेक्शन इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी जगह कोई और पढ़ रहा है, वो आपको समझाएगा, तो उसका मतलब सर्विस प्रोवाइडर की क्वालिटी हम उससे चेक नहीं कर पाएंगे. टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस, 5 टाइप की सर्विस होती है जिसकी रिक्वायरमेंट बिजनेस को होती है. बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस एंड कम्युनिकेशन. लेट्स स्टार्ट विद बैंकिंग सर्विस. बैंकिंग सर्विस वो है जो आपको प्रोवाइड करवाती है फाइनेंस. जैसे आपको लोन प्रोवाइड कराना या कोई और फाइनेंशियल नीड्स देना, या अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसका पेमेंट रिसीव करना. अगर आपको कोई एक्सपेंसेस देने हैं तो आप बाय चेक एक्सपेंसेस देते हो. तो इस टाइप से बैंक बहुत सारी फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना. तो बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब हम किसी बिजनेसमैन का उससे उसका रिस्क ले लेते हैं. बिजनेसमैन जब प्रोडक्शन करता है तो उसे हमेशा डर रहता है कि जो उसका प्रोडक्शन है वो ख़राब ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए. तो उसके लिए वो इंश्योरेंस कंपनी से उसका इंश्योरेंस करा सकता है. तो अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो उस मिस हैपनिंग के अंदर वो अमाउंट कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी. ट्रांसपोर्ट सर्विस,
एक गुड्स को दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए जिन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ट्रांसपोर्ट सर्विस। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग की ज़रूरत क्यों होती है? वेयर हाउसिंग का मतलब जहां हम मटेरियल को स्टोर करके रख सकें। ऑब्वियसली प्रोडक्शन जो है वो बल्क में सामान बनाता है, बट बिकता तो 1 बाय 1 ही है, एक साथ तो बिक नहीं सकता। तो तब तक के लिए उसे स्टोर करने के लिए जिस जगह की ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। कम्युनिकेशन का मतलब होता है द एक्सचेंज ऑफ मैसेज अमंग द पीपल्स। ठीक है, हर बंदे के पास मैसेज कन्वे करना, मैसेज कैन बी रिटन और कैन बी वर्बल, दोनों हो सकते हैं, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बैंक्स। बैंक्स क्या है? A bank is an institution which accept the deposit, withdrawals by check and give loan and advances for the purpose of funding profit. बैंक क्या करता है? आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, आपको चेक्स देता है ताकि आप अपना अमाउंट विड्रॉ कर सको, आपको लोन प्रोवाइड कराता है, एडवांसेस प्रोवाइड कराता है ताकि आप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर सको। कुछ टाइप के बैंक्स होते हैं, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। सबसे पहले आपका है फॉरेन कमर्शियल और इंडियन कमर्शियल बैंक। फिर आपका आता है नेशनल बैंक और स्टेट बैंक, देन कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो ये कुछ बेसिस हैं जिसके बेसिस पे बैंक्स बताए गए हैं, बट बेसिक जो बैंक होते हैं उससे बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बैंक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला आपका है पब्लिक सेक्टर, जिसका 51% शेयर किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वो कौन से बैंक होते हैं? पब्लिक बैंक होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके है बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दीज आर दी 21 एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक्स, जो क्या है? पब्लिक बैंक है, जिसका 51% किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। फिर हमारे आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिनका ओनरशिप और मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर या सब कुछ इंडिविजुअल्स रन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सिस, HDFC, ICICI, येस बैंक। ये बैंक जो हैं ये किसके हैं? प्राइवेट सेक्टर के। दिस इज रन बाय द कंप्लीट कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल यूनिट। फिर आपके आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, जो किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपने मेंबर्स की हेल्प के लिए सेटअप किए जाते हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ा था, जब कुछ वॉलंटरी कोई बिजनेस स्टैब्लिश करता है। ऐसे ही कोऑपरेटिव बैंक भी कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर के वॉलंटरी स्टार्ट करते हैं, और उनका मोटिव क्या होता है? सिर्फ उन्हीं के मेंबर्स का, जिन लोगों ने उसको स्टार्ट किया है, उनका बेनिफिट लेना। फिर आ जाओ फंक्शन के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट आपका आता है कमर्शलाइज बैंक। ये आपके जनरल बैंक होते हैं जो आप लोगों को अपने आसपास दिख रहे हैं। इनका काम क्या होता है? आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना या लोन प्रोवाइड करवाना। ठीक है। इंडियन कमर्शियल बैंक को हमने बता ही दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फॉरेन बैंक, जिसका जो मेन ब्रांच है, जो मेन उनका सेटअप होता है वो फॉरेन में होता है, बट उनकी कुछ ब्रांचेस जो होती है वो कहाँ पे होती है? इंडिया में होती है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, ऑब्वियसली अमेरिका से बिलोंग करता है, बट इनकी ब्रांचेस इंडिया में भी है। ये हो गया फॉरेन बैंक। इंडियन बैंक मतलब जिसका मेन हेड ऑफिस भी इंडिया में ही है, जो इंडिया का बैंक है, जिसको हमने अभी अभी पढ़ा। दो बैंक पढ़े हैं, पब्लिक और प्राइवेट। फिर आपका आता है इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक क्या होता है? जो इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, जो काम करता है किसके लिए? मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रीज़ के लिए, उनको लोन प्रोवाइड कराता है। इनका मेन मोटिव इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना ही है। नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। नेशनल लेवल बैंक पे आपका IDBI आपने सुना होगा, जिनका काम होता है इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करना। स्टेट लेवल में आपने सुना होगा SFC। तो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं कौन कौन से, बट इनका मेन मोटिव क्या होता है? इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड कराना। एग्रीकल्चर बैंक, जो ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है, वो बैंक जो प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर के लिए शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं कुछ लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक या अदर एपेक्स इंस्टीट्यूशंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्या काम करते हैं। इनके सारे पढ़ना ज़रूरी नहीं, बस पता होना चाहिए आपको कि एग्रीकल्चर बैंक क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक मतलब कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट उनका काम है, दैट इज़ एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस लोन। वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है किस फॉर्म में?
4 टाइप के अकाउंट्स आपके होते हैं, फिक्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट जिसे आप बोलते हो, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए हमने डिपॉजिट करा दिया और हम उससे पहले उस अमाउंट को क्या नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, और उसके बाद हमें वो अमाउंट, एक जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है उसके बाद आपको वो अमाउंट मिलेगा। इसके अंदर मैक्सिमम इंटरेस्ट अर्न होता है। करेंट अकाउंट नॉर्मली बिजनेसमैन के लिए होता है, जिसके अंदर आप अपने ही बैंक अकाउंट से कितनी भी बार पैसा निकाल सकते हो, इसकी कोई लिमिट फिक्स नहीं होती। बट सेविंग अकाउंट में आपकी लिमिट फिक्स होती है। इसमें आपको अमाउंट निकालने के पीछे कुछ अमाउंट फिक्स होता है कि आप एक दिन में सिर्फ 20,000 का विड्रॉल कर सकते हो या 25,000 का। करेंट अकाउंट के अंदर आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट में एज़ कम्पेयर टू करेंट अकाउंट थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। रेकरिंग डिपॉजिट्स का मतलब हो गया एक फ़िक्स अमाउंट आपको रेगुलर बेसिस पे डिपॉजिट कराना होता है, मतलब मंथली बेसिस पे, हर महीने 500, हर महीने 1000 आप डिपॉजिट करा रहे हो एक फ़िक्स टर्म के लिए। फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए हमने पॉलिसी ली, तो 10 साल के लिए हमें हर महीने क्या करना पड़ेगा, एक अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इसे हम लोग बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स। तो ये कुछ टाइप की डिपॉजिट्स है जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट्स। कई बार कस्टमर एक से ज़्यादा ऑप्शन ले लेता है। फॉर एग्जांपल उसने सेविंग और एफडी दोनों एक साथ ले ली, या रैकरिंग और एफडी एक साथ ले ली, या रैकरिंग और सेविंग एक साथ ले ली। तो अभी आपने तो 4 टाइप के अकाउंट पढ़े। अगर कोई एक कस्टमर दोनों मिला करके एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करता है तो उसे मल्टी ऑप्शन कहते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है एडवांस लोन, उधार देना, बोरोइंग। अगर जगह आपसे बैंक प्रोवाइड आपको लोन प्रोवाइड करा रहा है। कितने टाइप के लोन होते हैं? फर्स्ट आपका होता है कैश क्रेडिट, जिसके अंदर अ बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ अ स्पेसिफिक अमाउंट बेसिस ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी, कि आपको कोई चीज़ सिक्योरिटी पे देनी पड़ेगी और उसके बदले आप एक स्पेसिफिक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। बैंक जो है सिर्फ उसी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा जो आपने निकाला है। ओवरड्राफ्ट, जब करंट अकाउंट बिजनेसमैन अकाउंट खोलते हैं तो उन्हें उनकी एक लिमिट दे दी जाती है कि आप इस लिमिट तक अपने बैंक अकाउंट से एक्सटेंड पैसा निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट में 50,000 रुपये है, लेकिन मुझे 55,000 की ज़रूरत है, तो बैंक मुझे अलाउ कर देता है अकॉर्डिंग एज़ पर मेरे ट्रांजेक्शन्स, मेरा पास्ट रिकॉर्ड कैसा है उसके बेसिस पे, कि मैं 55,000 निकाल सकती हूँ। क्योंकि मेरे अकाउंट में सिर्फ 50,000 थे, बट 5,000 मैं निकाल सकती हूँ और उसके बाद मुझे वो अमाउंट वापस से उन्हें पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। डिमांड लोन, आप प्रॉपरली ऑन डिमांड लोन लेते हो एक टाइम के लिए, कितने टाइम बाद आप पे करोगे। टर्म लोन, टर्म का मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए लोन मिलना, लाइक हाउसिंग लोन, कार लोन, ट्रक लोन। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि जब हम किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं, अकाउंट्स में आपके आएगा, जब आप क्रेडिट में किसी को सेल करते हो तो वो बंदा आपको एक पेपर पे एक नोट पे लिख करके देता है कि वो आपको इतने टाइम में पैसा दे देगा। फॉर एग्जांपल उसने लिख के दिया कि वो 3 मंथ में पैसा देगा। अगर आपको आज पैसे की ज़रूरत है तो वो बिल आप किसको दे दो, बैंक को दे दो। दैट इज़ अ लीगल बिल, है ना, लीगल एविडेंस का काम करता है वो। तो आप वो बिल जो है वो बैंक को दे देते हो और बैंक आपको बदले में क्या दे देता है, अमाउंट दे देता है। और 3 महीने बाद जब वो पर्सन पे करेगा तो पर्सन आप किसको पे करेगा, बैंक को। तो बैंक आपकी ये हेल्प करता है कि वो एक तरीके से सिक्योरिटी के तौर पे बिल ऑफ एक्सचेंज रख लेगा और इन रिटर्न आपको पैसा दे देगा। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ लोन जो बैंक प्रोवाइड करता है। इसके आगे का हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप टाइप्स ऑफ बैंक में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, कितने टाइप के बैंक होते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर बैंक पढ़ना है, उसके बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए क्या है, उसका डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ बैंक आपने पढ़े आप वो पढ़िए। और ये मैंने आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शंस कमर्शियल बैंक के फंक्शंस बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, इसके अंदर से डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है मेन एग्जाम्स के लिए। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।